शंकर को नवाता अरे तीस शंकर को नवाता और अपने गोर के चरण कमल में बले बले जाता अरे अंधकी में बात आए बाप का भूखा हूं मैं बाप ही एक सार है। बाप से जो नर बजे तो भव से बेड़ा वो बाप के भूखे हैं धन दौलत के भूखे होते। तो सुशील शास्त्री जी के द्वारा महाभारत की कथा चल रही थी तो दुर्योधन के पास जाते पांडवों के पास न रहते। अरे अंधकी में बात आए भैया धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजाए। कन्हैया धना भगत को खेत बीज बिन कैसे उपजाए। बातरी बन गए रामा के अरे बातरी बन गए रामा के तो ये मोटी चावल लए दो कारे लए सुदामा के। कन्हैया दोए मोटी चावल में कारे लए सुदामा के। दोए मोटी चावल अरे मान तेरा राख रहे पंडा तेने महाभारत के बीच गाड़ दो पंडन को झंडा। कन्हैया महाभारत के बीच गाड़ दो पंडन को झंडा। अरे जाए कोई मत माना झूठी भैया बेई अर्जुन बेई बाण गोपियां पीलन ने लूटी। कन्हैया बेई अर्जुन बेई बाण गोपियां पीलन ने लूटी। सतगुर बेई अर्जुन बेई बाण गोपियां पीलन ने लूटी। हे भैया बेई अर्जुन बेई बाण गोपियां
सभी भक्त पावन स्थान पर बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। ये कथा कोई आला ढोला इतिहास नौटंकी नहीं है, आत्मज्ञान की कथा है। साक्षात भगवान कन्हैया का रूप है। भागवत में श्लोक आता है कि नीम से सुतमासीनम अभिवाय महामतिम कथामृतरसास्वादं सौनको अप्रवीतम। नीम सारायण क्षेत्र में व्यास जी महाराज के बेटा सुखदेव जी ने तो सुकृताल पे ये कथा श्रवण कराई। लोमहर्षण महाराज के बेटा जिनका नाम मेरे भक्त जानते होंगे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को ये भागवत की कथाओं का रसास्वादन करा रहा है। वो ही कथा पावन गांव गदनपुर में द्वितीय दिवस में मेरी माता बहने भक्तजन श्रवण। तुलसी बाबा रामायण में चौपाई लिख रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी संशय बेहग उड़ा बनहारी। कोई आला ढोला इतिहास नहीं है। संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने वाली, ज्ञान पैदा करने वाली, अज्ञान को हटाने वाली, संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली कथा। आज के लोगों ने इस कथा को नौटंकी ढोला इतिहास बना लिया है। कुछ लोग दारू पी करके कथा कहते हैं, देख रही होंगे नजारे। कुछ लोग काल में गुटखा भरा हुआ है, व्यास मंच से पीक लगा रहे हैं पीछे, भागवत की कथा सुना रहे हैं। इसका अधिकारी कौन होना चाहिए? जिसका चरित्र अच्छा ना हो वो कथा कहने का अधिकारी नहीं है। मेरे बुजुर्ग बैठे जानते हैं। मन महले तन उजरे बगुला भक्त ने जाते तो कौआ भलो सो भीतर बाहर। वक्ता कैसा होना चाहिए, कथा कराने वाले कैसे होने चाहिए, तब इस कथा का लाभ मिलेगा। आज तो हर एक गांव में 1-2 चच्चर भागवत हो रही हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं। क्यों कि तैसे ही कहने वाले हो गए और तैसे ही सुनने वाले हो गए। इसीलिए कली काल में मामला गड़बड़ है। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना पानी कौआ मोती। सब लोग तो एक से न सतयुग में रहे और ना कलयुग में रहेंगे। अच्छे बुरे की संख्या तो चलती रहती है। धन्यवाद यहाँ के भक्तों के लिए। पिछली साल भी मेरे पास बहुत डिमांड थी ना, कथा कराने की समय नहीं था। ऐसा तो आप लोगों ने कम से कम 3-4 महीना पहले से ही बुकिंग कराई। धन्यवाद इस गांव के बुजुर्गों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए और माताओं के लिए जो आप लोगों के दर्शन कराए, हम लोगों को बुलाया है। धन्यवाद।